डियर स्टूडेंट्स, आज आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम का अगला क्वेश्चन कराते हैं। 2 हो चुका था और बड़ा सावधानी से करेंगे। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है। आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? मैट्रिक्स ए बराबर दे रखी है और कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करवाया है और उसके बाद ए इनवर्स पूछा है। 2 4 3 2 4 3 0 -1 1 0 -1 1 और 2 2 -1। ठीक है, इसका हम कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड करके दिखाएंगे पहले और उसके बाद ए इनवर्स और पूछा है। देखते हैं कैसा दिख रहा है तुमको। बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है एकदम, बिल्कुल ठीक। अब जो है ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना? डायगोनल में से घटा दो 2 माइनस लैम्डा 4 3। यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। 0 -1 माइनस लैम्डा, तभी गलती हो जाती है। -1 माइनस लैम्डा और ये 1 और ये है 2 2 -1 माइनस लैम्डा। इसी का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए माइनस लैम्डा आई बराबर तो 2 माइनस लैम्डा कोष्टक और बड़ा सावधानी पूर्वक, और ये बंद हो गया ये वाला, ये और ये बंद। इसका गुणा करेंगे तो ये 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 2 आ गया और प्लस के 4 लिखेंगे। 4 के लिए ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये पहले होगा तो 2 1 2 और माइनस के 0 गुणा इतना 0 और प्लस का ये 3 हो गया आपका और 3 के लिए ये बंद और ये बंद कर दिया और ये गुणा ये 0 हो गया, बीच में माइनस आएगा और ये हो गए -2 और -2 लैम्डा, तो ये हो जाएंगे +2 और +2 लैम्डा। तो कुल मिला के बड़ा सावधानी से यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है। ए माइनस लैम्डा आई बराबर 2 माइनस लैम्डा और अंदर हो गया 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा -2 और ये हो गए 4 दूनी 8 हो गए और प्लस 3 दूनी ये 6 हो गए, 3 दूनी 6 और यहाँ करें तो 3 दूनी 6 6 लैम्डा हो गए। बड़ा सावधानी की ज़रूरत होती है यहाँ पर बेटे। तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर अब 2 माइनस लैम्डा और यहीं पर सही करते रहना तो लैम्डा स्क्वायर प्लस के 2 लैम्डा और ये हो गया -1 और 8 और 6 14 हो गए और प्लस का 6 लैम्डा हो गया ये। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का मान बराबर 2 का गुणा पहले करते हैं तो 2 लैम्डा स्क्वायर और प्लस के 4 लैम्डा और -2 और ये माइनस लैम्डा क्यू और माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर और माइनस प्लस का लैम्डा, यहाँ गुणा हो गया और प्लस के 14 प्लस 6 लैम्डा। तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर सबसे पहले माइनस लैम्डा क्यू का हो गया और 2 लैम्डा स्क्वायर से 2 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। और ये 4 लैम्डा ये हो गया हमारा 4 लैम्डा और कहीं है 5 लैम्डा, 5 और 6 11 लैम्डा, 4 लैम्डा और लैम्डा 5 लैम्डा और 6 11 लैम्डा, ये 11 लैम्डा हो गया। अब कितना होगा? ये माइनस का 2 और प्लस का 14 तो प्लस के 12 हो गया और इतना हो गया। नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन we have
बहुत सिंपल है बेटा, टेंशन नहीं लेना है। कैलकुलेशन ये वाली ढंग से हो गई तो आगे कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर 0, 0 यहाँ लगा दीजिए, तो माइनस लेमडा क्यू प्लस के 11 लेमडा और प्लस 12 बराबर 0। माइनस का गुणा कर दिया जाए, सब में करना, पहले गलती हो गई थी, शुरू में 2 पदों में कर दिया था, लास्ट के में किया ही नहीं था ऋण का गुणा। सब में होगा, माइनस का गुणा किया लेमडा क्यू माइनस के 11 लेमडा और माइनस के 12 बराबर 0। अब कहेंगे इफ ए सेटिस्फाइज केले हैमिल्टन थ्योरम, देन अगर केले हैमिल्टन थ्योरम को, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन केले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाइड यदि करती है तो क्या होगा, लेमडा की जगह ए हो जाता है, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट गुणा आई और 0 की जगह 0 मैट्रिक्स का मतलब ओ। तो क्या बना, ए क्यू माइनस 11a, अब गलती नहीं होनी चाहिए, पहले हो गई थी पहले क्वेश्चन में। बड़ा सावधानी से चलेंगे हम, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। ए क्यू माइनस 11a और माइनस 12 लिखा है तो ये 12i हो गया, सही है कि नहीं, माइनस 12i हो गया और बराबर 0 की जगह ओ हो गया। इसे 1 डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, और ये केले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड करती है, उसे 2 डालते हैं। अब सबसे पहले आई आपको पता है, ए गिवन है, ए क्यू निकालते हैं बेटे। तो देखिए ए लिख लीजिए, ए क्या दिया था अभी इधर लिख लेते हैं आप, कि आई तो जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, और ए बराबर आपको दिया है 2 4 3 0 माइनस 1 1 ऐसा कुछ 0 4 3 2 4 3 0 माइनस 1 1 और 2 2 और माइनस 1 दिया है, तो यहाँ आई लग जाएगा, यहाँ ए लग जाएगा। तो ए क्यू निकालते हैं, नाव कहते हुए ए क्यू से पहले ए वर्ग निकालना होगा। तो ए वर्ग निकालिए, कितना बना, तो ए का ए में मल्टीपल 2 4 3 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1। कैलकुलेशन बड़ा शांति से करनी होगी, न तो गलती होनी है। तो 2 4 3 और ये 0 माइनस 1 1 और ये 2 2 माइनस 1। एक बार गलती हो जाए दोबारा चेक कर लो। देखो मैंने पहले क्वेश्चन में गलती हुई तो मैंने चेक किया, आ गया था। मल्टीपल करिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4, ध्यान देना, 2 दूनी 4, ये 0 और 3 दूनी 6, 10 हो गया। चलिए इसमें आ जाओ, 2 चौक 8, 2 दिख रहा है, 2 चौक 8 और 4 निकल गए तो 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10 हो गया। फिर इसमें आ जाइए, 3 दूनी 6, 3 2 3 6 और 6 और 4 10 और 10 में से निकल गया 3 ये वाला, तो 7 हो गया। ठीक है, देखता हूँ। अब इस वाले को करिए, इसमें 0, इस वाले को इसमें 0 और इस वाले को इसमें करें तो 2 आ गया। ये 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये 0 हो गया और इस वाले का इसमें कर रहे हैं, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा गुणा, और 2 1 2, 2 और 1 3 हो गया यहाँ। अब आ जाइए, इसमें 0 और ये है आपका माइनस 1 और ये भी है आपका माइनस 1, तो ये -2 हो गया। देख लो फिर, ये है 0 और ये है -1 मिलेगा और ये भी -1 -2 हो गया। यहाँ आ जाइए, 2 दूनी 4 और ये 0 और 4 में से ये 2 गया तो 2 हो गया, ये 2 चौक 8 हो गया, 8 में से ये 2 गया 6 हो गया और 6 में से ये फिर 2 गया तो 4 हो गया। गलती कहीं भी हो सकती, ध्यान रखना, देखते रहिए।
और अब आपका इसमें करें तो 2 3 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और 8 और ये भी धन का 1 हो जाएगा तो ये 9 हो गया। अब ए क्यू निकालते हैं, मल्टीपल है, कुछ नहीं है भाई। तो ये हो गया 10 10 7 और 2 और ये 3 -2 और 2 4 9 और इसमें फिर कर दीजिए ए का 2 4 3 0 -1 1 और 2 2 -1 करिए मल्टीपल, ए क्यू आ गया, बस होने वाला है। इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हल करें तब गलती नहीं होनी चाहिए वो लैम्डा वाले में, दूसरे यहाँ कैलकुलेशन बस। तो यहाँ पर गुणा करिए इसका पहले में, इसका करिए पहले 20 हो गया और ये 0 है और ये 7 दूनी 14, 20 14 34 हो गया। नज़र भी रखें आप हम पर, ये आपका 10 चक 40 हो गया, 40 में 10 निकल गए 30 हो गया, 30 और 14 ये 44 हो गया। तीसरे में चलते हैं 30 हो गया और ये 10 40 हो गया, 40 में 7 निकल गए 33 हो गया। बड़ा शांति की जरूरत होती है, मैथमेटिक्स क्या है, शांति, धैर्य, रेगुलरिटी और पेमेंट का विषय है। चलिए तो ये अब दूसरे वाले का पहले में करिए, चलिए 2 दूनी 4 हो गया और ये आपका 0 हो गया तो 4 ही है अभी तो, और ये ऋण के 4 हो गया तो यहाँ 0 आ गया। इसमें आ जाइए 4 दूनी 8, 2 चौक 8 हो गया, 8 में से ये 3 गए तो 5 हो गया, और 5 में से 8 हो गया, 8 में से 3 गए 5 हो गया, 5 में से ये फिर 4 निकल गए 1 हो गया। इसमें आ जाइए 2 3 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, और 9 और ये भी धन के 2 11 हो जाएगा। इसमें आइए 4 हो गया, 2 दूनी 4 और ये 0 और 9 दूनी 18, 4 22 हो गया। इसमें आइए 2 चौक 8, 2 चौका 8 हो गया, 2 चौका ये 2 चौका 8 हो गया, ये 2 चौका 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 8 में से ये 4 गए तो 4 रह गया, और 4 और 9 दूनी 18, 18 4 22, फिर आ गया 22। यहाँ पर आइए 3 2 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और 10 में से ये 9 निकल गए अब आपके, तो यहाँ 1 हो गया। समझ में आ रहा होगा, ए क्यू आ गया बेटे, ये वाला ए क्यू आ गया, ये आपका ए है, ये आई है। नाउ फ्रॉम 2 में रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट आ जानी चाहिए। नाउ फ्रॉम 2 वी गेट, और वीडियो नहीं देख रहे बेटा, मत देखो, संडे को मैं नोट्स चेक कर रहा हूँ तुम्हारे, बिल्कुल ओपन हो जाएगी कौन काम कर रहा है कौन नहीं। और संडे को हर किसी को आना है 8 बजे। पिछले संडे को केवल शिवम आए थे, इस संडे को आपकी अटेंडेंस होगी। जिसे पढ़ना हो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ना तो तुम्हारे वैसे भी नसीब में नहीं है, वो तो मैं ज़बरदस्ती तुमको पढ़ा लेता हूँ। चलिए तो नाउ फ्रॉम 2 वी गेट, 2 से क्या मिला, ए क्यू लिखिए, फिर -11 ए लिखिए, -12 आई लिखिए, बराबर ए क्यू की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 34 44 और 33। काफ़ी कैलकुलेशन है, कहीं गलती हो जाती है, वैसे अब की बार नहीं होगी। पहले क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक वो थी, जो ऋण का गुणा किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो 2 पदों में तो कर लिया शुरू में, और बाद के 2 में किया ही नहीं था। तो 34 14 44 33 0 1 11 और 22 22 और 1, और बाद में लिखा है -11 ए, तो -11 गुणा ए का मतलब क्या हुआ 2 4 3 0 -1 1 2 2 -1, और माइनस लिखा है 12 आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 12 का गुणा कर लो, माइनस बाहर लिखाई है, तो ये 12 0 0 0 12 0 और 0 0 12 हो गया आपका। इनका टोटल करिए, और टोटल करने पर इनका ओ अगर आ जाता है तो कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगी। इतना कोई सरल ही नहीं है, केवल कैली हैमिल्टन थ्योरम का जो प्रूफ है वो तो आपको बार बार करना पड़ेगा।
ए क्यू बहुत अच्छा समझा दिया है वैसे, फिर भी उसको करते रहिए। देखता हूँ, ईश्वर करे गलती नहीं हो। चलते हैं, प्लस का 34 और 11 दूनी 22 और 22 और ऋण के 12, 22 और 12 34 ऋण के और धन के 34 जीरो हो गया। 44 और 11 चौक 44 ऋण के जीरो और जो जीरो है। 33 और 11 तिया 33, 33 धन के ऋण के 33 और वो तो जीरो है ही, तो ये जीरो हो गया। अच्छा लग रहा होगा। जब बेटा कैलकुलेशन गलत नहीं होगी तो गलती होगी नहीं, रूल फॉलो करना चाहिए। क्या है, ये तो जीरो है ही, और इसका गुणा इसमें करें ये भी जीरो हो गया, और ये तो जीरो है ही तो जीरो रहेगा। ये 1 है, ये 1 है, ठीक है 1 है, और ऋण 11 का ऋण 1 में करें तो धन के 11, 11 और 1 12 हो गए यहाँ तक, और 12 में से ये 12 गए ये वाले, तो जीरो हो गया। हमें लगता है सही हो गया बेटा आपकी बात। ये प्लस का 11 है, ये प्लस का 11 है, और ये वाला इसमें गुणा करें तो ऋण 11 जीरो हो गया, और ये तो जीरो है ही। ये 22 है और ये ऋण का 22 हो गया यहाँ पर, तो जीरो, और ये तो जीरो है ही। 22 है और ऋण के 22 है ये वाला धन का, और ये ऋण का 22 हो गया जीरो, और ये तो जीरो है ही। और ये आपका कितना है, धन का 1 और ऋण का ऋण में करें तो धन के 11, तो धन के 12 हो गए, धन के 12 में से घट गए 12, ये जीरो आ गया। कुल मिला के मैंने थोड़ी सी वहाँ गलती कर ली थी पहले, वो गलती नहीं मानी जाएगी। आपको भी तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो देयरफॉर हमने लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चले और ओ आ गया, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई होगी। ए क्यू माइनस 11 ए और सॉरी और माइनस के 12 आई और बराबर ओ आ गया, मतलब इक्वेशन 2 सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस द गिवन मैट्रिक्स, जो भी क्वेश्चन दिया है, द गिवन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए ही दे दो उसको ना, पूरा मान मत लिखो। गिवन मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज कैली CAYLEY कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैपिटल लेटर से बनेंगे, ये मैथमेटिशियन के नाम है, कैले हैमिल्टन दोनों ने मिलकर बनाई थी। हेंस द गिवन मैट्रिक्स ए जो है वो सेटिस्फाइज करती है कैली हैमिल्टन थ्योरम को। अब एक काम हो गया, कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो गई, अब ए इनवर्स निकालना है। लिखिए, ना फॉर ए इनवर्स, ना फॉर ए इनवर्स, now for A inverse the equation 2 जो लिखी है, ये इक्वेशन जो 2 लिखी है ये वाली, A इनवर्स अगर ज्ञात करना है तो इस इक्वेशन 2 में A से डिवाइड कर देंगे। now for A inverse the equation 2 डिवाइड बाई A कॉमा लगा के लिख दो, देन इसमें ए का भाग दो। चलो ये यहाँ लिखी है, वो यहाँ भी लिखी है, तो यहीं दे देंगे जो प्रूफ होके आई है। ये वाली जो प्रूफ होके आती है कैली हैमिल्टन थ्योरम, जिस स्टेप को नंबर 2 को सेटिस्फाइड करती है, उसी में हम ए का भाग दे देते हैं। तो जो आपकी इक्वेशन 2 यही तो थी जो सिद्ध करके दिखाई है। इसी इक्वेशन में 2 से ए मैट्रिक्स से डिवाइड कर दीजिए। देखिए देते हैं भाग, डिवाइड, इक्वेशन 2 जो लिखी है उसमें ए का भाग दे दें, तो ए क्यू की जगह पर ए स्क्वायर रह गया। बड़ा शांतिपूर्वक, ए क्यू की जगह पर ए स्क्वायर रह गया, और माइनस जो 11 लिखा है वहाँ आई आ जाएगी मैट्रिक्स। पूछो कैसे, क्योंकि इस ए में, और जब तुम ए का भाग दोगे तो इसे फिर ए गुणा ए इनवर्स लिखोगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तब,
तो a गुणा a इनवर्स लिखोगे जो कि i बन गया। तो जब a से a कट जाता है तो 11 कांस्टेंट रह जाता है, और 11 में कांस्टेंट रह जाएगा तो कांस्टेंट को मैट्रिक्स की भाषा में 11i लिखते हैं। या ऐसे कहिए a क्यू में a का भाग, कोई बात नहीं, a स्क्वायर हो गया, और माइनस 11 और a अपॉन a, और a को ऊपर ले जाओ तो a इनवर्स, तो a गुणा a इनवर्स, और a गुणा a इनवर्स को i लिखते हैं, तो ये 11i हो गया। अब लिखा है -12i, -12 और i लिखा है, और i में a का भाग देंगे तो i का मान होता है a गुणा a इनवर्स, और a का आप भाग देंगे तो a से a कट गया बराबर a इनवर्स आ गया। तो देखिए ध्यान दीजिए कि जब a क्यू में a का भाग दिया a स्क्वायर हो गया, और यहाँ a का चलो भाग दे दिया, a से a कट गया तो -11 रह गए, लेकिन 11 नहीं बल्कि 11i लिखे जाते हैं, और फिर -12 लिखा है और i में a का भाग दें, यही तो मतलब हुआ। या लाओ इस तरीके से समझाता हूँ, लाओ a का भाग दे ही देते हैं सब में, देखें तुम क्या कहना चाहते हो, अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए ये लिखिए a क्यू, तो a क्यू में a का भाग दे दिया, माइनस लिखा है 11a में भी a का भाग दे दिया, और माइनस लिखा है 12i में भी a का भाग दे दिया, और जीरो मैट्रिक्स में a का भाग देंगे तो जीरो ही रहेगा। ऐसे तो समझ लोगे, a क्यू में a का भाग ये हो गया a स्क्वायर, देयरफॉर ये हो गया a स्क्वायर। यहाँ से आपका a इनवर्स निकालना शुरू कर दिया है। a इनवर्स निकालने के लिए जो स्टेप था कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड वाला, उसमें a से डिवाइड कर दीजिए, बस a स्क्वायर हो गया, और इसे लिखेंगे -11 और a को ऊपर ले जाएं तो ये हो गया a गुणा a इनवर्स, और माइनस का 12, और इसे लिखेंगे i को a गुणा a इनवर्स और अपॉन a है ही, और बराबर o। यहाँ a से a कैंसिल हो गया तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस का 11, और इसकी वैल्यू होती है चूंकि a गुणा a इनवर्स बराबर i होता है, तो यहाँ मैंने 11i लिख लिया और -12, और यहाँ a इनवर्स हो गया, ये a इनवर्स 12 a इनवर्स बचा और बराबर o। बस आ गया, अब आ गया आपका a स्क्वायर कहीं निकाला था, हमने तो मिटा लिया, फिर निकालना पड़ेगा मुझको। चलो निकाल लेंगे, या तुम्हारे पास तो निकला रखा होगा, कर लेना, चलो हम ही कर देंगे, हाल आ जाएगा, एकदम डाल दोगे कि नहीं आ रहा। चलिए 12 a इनवर्स निकालना है तो 12 a इनवर्स को उधर ले जाइए, तो ये a स्क्वायर इधर ही रहेगा, -11i इधर ही रहेगा, और उधर ले जाएंगे तो प्लस के 12 a इनवर्स हो जाएगा। देयरफॉर 12 a इनवर्स बराबर, और ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस के 11i, इसलिए a इनवर्स बराबर 1/12 तो बाहर हो गया, और ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस का 11i, और i आप जानते हैं, और a स्क्वायर अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, लिख लो चूंकि में a का मान है, शायद याद है मुझको, 2 4 3 0 -1 1 2 2 -1। अब मुझे तो फिर निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैंने मिटा दिया है, तो ये a स्क्वायर बराबर 2 4 3 0 -1 1 और 2 2 -1, और इसमें फिर गुणा 2 4 3, और तुम्हारे पास तो रखा होगा, मेरी परेशानी दोबारा बढ़ गई, मैंने मिटा दिया इसलिए, और ये 2 2 -1, तो इसीलिए मुझे निकालना पड़ रहा है, ये बराबर, चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। चलिए इसको कोष्टक लगा दीजिए, मैट्रिक्स का चिन्ह मत लगाइए। चलिए ए स्क्वायर का 2 दूनी 4, ये 0 3 दूनी 6 10 था, ठीक है, 2 चौक 8, 8 में से 4 गए तो 4, और 3 दूनी 6 10 आया था, ये 2 3 6 और 4 10, और 10 में से 3 गए 7 आया था, ठीक है। अब इसको आए 0, ये 0, और ये 2 1 2। चलिए
और ये हमारा अभी इनवर्स चेक कर लूँगा, जी 0 और माइनस माइनस +1 और +2, यहाँ 3 आया था, जल्दी कर दे रहा हूँ, 0 और ये -1 और ये -1 -2, ये 2 दूनी 4 और ये 0 और ये 4 में से 2 गए तो 2 आ गया। ठीक है, ठीक है, देख लो। अच्छा अब ये आ जाइए, इसमें आ जाइए, 4 दूनी 8, 8 में से ये 2 गए तो 6 और 2 और निकल गए तो ये 4 और 2 3 6, 6 और 2 8 और ये भी जुड़ गया तो 9। चलो रखते हैं यहाँ पर, अभी ए इनवर्स की वैल्यू चेक कर लेना, आंसर में गलत हो तो नियम लगा लेना, ए गुणा ए इनवर्स करें तो आई आ जाना चाहिए, वो चेकिंग बताते थे पहले। तो ए इनवर्स बराबर 1/12 तो बाहर है ही, और ए स्क्वायर का मान लिखते हैं, मजला कोष्टक लगा लो, यहाँ बाहर ही रहेगा ये, या 12 इधर ही बना रहने दे करो, पूरी कैलकुलेशन हो जाए तब 12 उधर ले जाना। ए स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं, चलिए ए स्क्वायर का मान मैट्रिक्स में लिखिए, मैट्रिक्स में ए स्क्वायर का मान 10 10 7 2 3 -2 2 3 -2 2 4 9, ये आ गया ए स्क्वायर का मान। और -11 आई कहें तो आई में ही 11 का गुणा करते हैं, तो 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, ए इनवर्स निकल के आ रहा है कैली हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा। तो जो आपने सेटिस्फाइड कराई थी इक्वेशन 2, वो तो कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई, और उसी 2 इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दो तो ए इनवर्स आ जाएगा। अगर ए इनवर्स 2 पूछे तो इसी जो बन के आई थी अभी, उसी में फिर ए का भाग दे दो, ए इनवर्स 2 आ जाएगा, फिर ए का भाग दे दो, ए इनवर्स 3 आ जाएगा। अगर कहीं ए इनवर्स 2 पूछें तो ये डिवाइड वाली क्रिया 2 बार करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो ये अब हमारा कितना बन गया, ए इनवर्स बराबर, अभी एक क्वेश्चन और करता हूँ, ए इनवर्स बराबर देखता हूँ कितना आ रहा है। देखिए ये 10 में से 11 गया ऋण 1, 10 में से 11 गया ऋण 1 और 10 में से 0 10 और 7, ऋण 1 10 7 हो गया। यहाँ आ जाइए, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 11 गया तो -8 और ऋण 2 में से 0 गया तो ऋण 2, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 0 गया 4 और 9 में से 11 गया तो -2। ये आपका ए इनवर्स और आ गया। अभी चेक कर लूँ पहले बेटा, तब अगला तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जब मैं 3 कर दूं तो तुम पूरे कर लेना, क्योंकि अब इसमें कुछ रहा नहीं, सभी सेम हैं। कैलकुलेशन जब करें तो ध्यान रखना चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, 1/12 ऋण 1 10 7, 2 ऋण 8 ऋण 2 और 2 4 ऋण 2, बिल्कुल सही गया है। अब आपका मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेशन में केवल आपको ध्यान रखना, और एक चीज, ए और ए स्क्वायर निकाले तो हम इस कोने में लिख लिया करेंगे, क्योंकि ये मुझे दोबारा निकालना पड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और करके दिखाते हैं इस पर, और अगर समझ में आ जाए तो अब हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, क्योंकि तुम पे कोई असर नहीं पड़ता। तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख देना कि मेरी समझ में आ चुका है। अब लास्ट चैप्टर शुरू कर लीजिए। ये भी चैप्टर हमारा अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, उस पर ख़त्म कर रहा हूँ मैं। 1 दिन का काम और है, और सेकंड पेपर में अगली 2 यूनिट, इसमें 2 खत्म हो गई। तो चलिए आज भी इसके क्वेश्चन में डाल दूंगा, सभी करें, चाहे कोई सा भी पूछे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा बहुत जी, चौथा बहुत जी, कोई सा उठा लीजिए, चौथे उठा लो, कोई सा उठा लो, और 5वां बहुत जी, 6वां बहुत जी। लेकिन 6वां मैं इसलिए कर देता हूं क्योंकि इसमें 96 में आया है, और ए इनवर्स और ए इनवर्स 2 दोनों पूछे हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको कतई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने के बाद। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो, और फिर निकालो ए इनवर्स और ए इनवर्स 2। 1996 में आया बेटे,
बहुत सुपर क्वेश्चन, ओहो सुपर इंपॉर्टेंट पे पावर इन्फिनिटी। लिखते हैं छठवां क्वेश्चन और चालू हो जाते हैं। सब कुछ निकालना, ए इनवर्स के बाद अभी ए इनवर्स निकाला था, ए इनवर्स के बाद ए इनवर्स 2 भी निकालना है और वहाँ एक टेबल लिख लेंगे। जब ए स्क्वायर ए क्यू निकालें तो हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। देखिए मैट्रिक्स ए बराबर दे रखी है आपको, वीडियो बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन चैप्टर आज खत्म हो रहा है। ए बराबर 2 - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 -1 -1 -1 2 -1 2 -1 और 1 -1 2 1 -1 और ये है आपका 2। सबसे पहले तो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी है, उसके बाद ए इनवर्स और ए इनवर्स 2 पूछा है। चलते हैं, बहुत शांतिपूर्वक चलना है आपको। एक बार क्वेश्चन और मिला लें, न कहीं गलती हो जाए तो तुम तो खूब मजे लेते हो फिर। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 ओके। मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई, क्या अभी भी समझ में नहीं आया? क्या क्या करते हैं, निकालें तो डायगोनल में से लेमडा घटा दो। 2 - लेमडा 2 - लेमडा -1 +1 -1 2 - लेमडा -1 1 -1 2 - लेमडा। डिटर्मिनेंट बड़ा सावधानी पूर्वक निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई निकालें तो 2 - लेमडा जैसा का तैसा कोष्टक। यहाँ बहुत सचेत रहना, पूरा क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा अगर यहाँ गलती हो गई तो। 2 - लेमडा, मैं तो बड़ा शांति से करूँगा, बड़ा हो जाए वीडियो हो जाने दो। 2 - लेमडा जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये हो गया 2 - लेमडा का होल स्क्वायर, बीच में माइनस आता है और ऋण 1 का गुणा धन 1, तो एक ही रहा। 2 - लेमडा ये बंद 2 - लेमडा का होल स्क्वायर और बीच में माइनस आता है और ऋण 1 धन 1, ठीक। और फिर प्लस का लिखते हैं, लेकिन है ऋण 1, लिखते तो प्लस का है लेकिन प्लस का ही माना जाएगा क्योंकि ऋण है तो ऋण लिख लो, तो क्रम पलटना पड़ेगा। और ऋण की जगह धन लिखते तो क्रम नहीं पलटते। तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये गुणा ये पहले करेंगे तो अंदर हो गया ऋण 1, ये गुणा ये और बीच में माइनस आता है, ये तो बंद ही हो गया, ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये और माइनस जैसा का तैसा लिख लिया तो क्रम बदलेंगे। तो 1 का -1 में गुणा करें तो -1, बीच में माइनस आता है और ये क्या हुआ माइनस का 2 और प्लस का -2 और प्लस का लेमडा, तो माइनस का 2 है वो प्लस का 2 हो गया और जो माइनस का लेमडा मिलेगा, सुनते नहीं, इसके लिए ये बंद 1 1 ये ऋण का हो गया, बीच में ऋण आता है और ऋण का यहाँ गुणा कर दें तो ये 2 प्लस का रहेगा और माइनस का लेमडा हो गया। बड़ा सावधानी पूर्वक यहाँ फिर देख लो, -1 जैसा का तैसा, तो क्रम पलटेगा, ये बंद ये गुणा ये ऋण 1 और माइनस बीच में आता है और माइनस का ये गुणा प्लस हो गया तो 2 लेमडा ही रहा। अब की बार लिखेंगे +1, ये वाला +1, ये बंद और ये बंद, बड़ा सावधानी पूर्वक, ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये हो गया धन का 1 और बीच में माइनस आता है और इसका गुणा करें तो 2 - लेमडा, तो ये हो गया -2 और प्लस का लेमडा। बड़ा शांति पूर्वक डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई, कैली हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगी, तब पता लग पाएगा कि ये सही था कि गलत, इसलिए चेक कर लिया करो इसको, न पूरा हो जाएगा फिर लौट के यहीं आ जाओगे। 2 - लेमडा और अंदर खोले तो 2 का वर्ग 4 और प्लस के लेमडा स्क्वायर और 2 दूनी 4 तो माइनस के 4 लेमडा हो गया और माइनस का 1 कोष्टक बंद हो गया ये। और यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 2 में से 1 गया तो धन का 1, धन 1 में ऋण का गुणा तो ऋण 1, 2 में से 1 गया तो धन का 1 तो ऋण 1 और माइनस का लेमडा है तो ये प्लस लेमडा हो गया
और ये हमारा कितना है, 1 में से 2 गया तो ऋण 1, 1 में से 2 ऋण 1 और प्लस का लेमडा। बिल्कुल ठीक। तो डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई बराबर और 2 माइनस लेमडा, यहाँ बहुत शांति की जरूरत है बेटे। ये लेमडा स्क्वायर और माइनस का 4 लेमडा और 4 में से जो 1 गया तो प्लस के 3 और कोष्टक बंद, और ये -2 और प्लस 2 लेमडा और ये -2 और प्लस के 2 लेमडा। बड़ा शांति से करना है क्योंकि मैं चैप्टर यहाँ ख़त्म कर दूंगा तो मुझे बड़ा आराम से करके ले जाना है। अच्छा दिखाई दे रहा है, ये नहीं देखा, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इतना हो गया तो डिटर्मिनेंट, बड़ा शांति पूर्वक चलना है, मुझे भड़बड़ नहीं काटना। आप देखिए 2 का गुणा करते हैं तो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस के 8 लेमडा और 2 3 6। अब ऋण का करें तो माइनस के लेमडा क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 4 लेमडा स्क्वायर और ये माइनस का 3 लेमडा हो गया ये, और माइनस के 2 और प्लस के 2 लेमडा। तो डिटर्मिनेंट यहीं पर गलती नहीं होनी चाहिए इस बात की, ये 3 लाइनें खिंची हुई हैं। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट बराबर सबसे पहले माइनस लेमडा क्यूब और फिर 2 लेमडा वर्ग यहाँ से धन के, और ये हो गए 4 2 और 4 6 लेमडा वर्ग धन प्लस के हो गए 6 लेमडा वर्ग, 6 लेमडा वर्ग। और देखना ऋण का 8 लेमडा और ऋण का 3 लेमडा तो 8 3 11 हो गए, या जो कहो 3 लेमडा में से 2 लेमडा निकल गए तो माइनस का लेमडा ये है और माइनस 8 लेमडा तो माइनस के 9 लेमडा हो गया। और देखिए ये भी खत्म, 8 में से और ऋण 3 में से 2 निकल गए तो ऋण का लेमडा और ऋण के 8 ऋण के 9 लेमडा, और ये हो गया हमारा, ये सब खत्म हो गया। और धन का 6 है और ऋण का 2 है तो 6 में से 2 गए तो प्लस के 4 हो गए। नाउ फॉर, बहुत अच्छा मेथड है, नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी हैव डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई बराबर 0। लास्ट चैप्टर रह गया है कल के लिए, बराबर 0 यहाँ लगा दीजिए। तो ये हो गया माइनस का लेमडा क्यूब प्लस के 6 लेमडा वर्ग, माइनस लेमडा क्यूब प्लस के 6 लेमडा वर्ग, बिल्कुल सही है क्या, माइनस लेमडा क्यूब प्लस के 6 लेमडा वर्ग और माइनस के 9 लेमडा और प्लस का 4 है, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा वर्ग माइनस 9 लेमडा प्लस के 4 बराबर 0। अब सुन लीजिए, ऋण का गुणा कर दो, बड़ा शांतिपूर्वक पूरे में करना। तो प्लस का लेमडा क्यूब हो गया, माइनस के 6 लेमडा स्क्वायर हो गया और प्लस का 9 लेमडा हो गया, माइनस का 4 हो गया बराबर 0। नंबर 1, इफ ए सेटिस्फाइज कितना सिंपल था, ओ हो, तुम्हें चाहे कैसा भी लग रहा हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। इफ ए सेटिस्फाइज केले हैमिल्टन थ्योरम देन लेमडा रिप्लेस बाई ए, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस 6a वर्ग प्लस 9i, वो 9a सॉरी लेमडा की जगह ए, और माइनस का 4 है वो 4i हो गया बराबर 0 का o हो गया। नंबर 2, अब इसे प्रूव करके दिखाना है। तो i आप जानते हैं, a आपके पास है, उधर लिख लेते हैं। पहले तो a लिखिए क्या है, फिर हम a स्क्वायर a क्यू निकालते हैं पिछले चैप्टर से। a क्या था 6वें में, 2 माइनस 1 1, i तो जानते ही है, 2 माइनस 1 1। इधर क्यों लिख रहे हैं, हर चीज निकल के आएगी, यहाँ लिख दिया करेंगे, धोखे से मिट जाता है। क्योंकि अब की बात तो a इनवर्स और a इनवर्स 2 निकालना, हर बार हर चीज की जरूरत पड़ेगी। 2 माइनस 1 1
-1 2 -1 और 1 -1 2 1 -1 2 आई जानते ही हैं, ए आपके पास है। अब नाव कहते हुए ए स्क्वायर निकालते हैं, बड़ा सावधानी की ज़रूरत है। 2 -1 1 2 -1 1 और -1 -1 2 -1 -1 2 -1 और 1 -1 2 और फिर लिख लीजिए 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 और मल्टीपल करके जो नीचे ले आओ फिर वहाँ लिख देंगे चल के ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का मान बराबर, चलिए इसमें करते हैं, 2 दूनी 4 और ये भी 1 जुड़ जाएगा 5 और ये भी 1 जुड़ जाएगा 6। 2 एकम 2 ऋण का, 2 एकम 2 ऋण का और ये भी ऋण का 2, ऋण के 4, ऋण के 4 और ये ऋण का 1, ऋण के 5 मिला लो। 2 दूनी 4 और धन 1 5 और 1 6। इसमें आ जाइए, अभी ये चल रहा है, इसमें आ जाइए ऋण का 2 और ऋण का 2 ऋण के 4 और ये ऋण का 1 ऋण के 5, ये धन का 2 हो गया और ये भी धन का 1 3 हो गया और धन के 2 ये 5 हो गया। बड़ा शांतिपूर्वक। अब इसका चलिए इसमें माइनस का 2 और ये भी हमारा -2 तो -4 और ये -1 तो -5। यहाँ आ जाइए माइनस माइनस +1 और 2 दूनी 4 तो 5 हो गए, 5 और ऋण ऋण गुणा 1 6, 5 और 1 6 हो गए। और अब इसमें आ जाइए ऋण का 1, ये हो गया ऋण 1 और ये हो गया ऋण 2 तो ऋण 3 और ऋण 3 और ऋण 2 ऋण 5। बड़ा शांति की बेटा जरूरत है यहाँ पर, बहुत सरल है और गलती कर गए तो फिर बहुत कठिन है। अब चलिए तीसरे का करते हैं। पहले कॉलम में ये 2 हो गया और ये भी धन का 1 तो 3 हो गया, 3 और ये 2 5 हो गया। वहाँ चल के लिख लूँगा ये स्क्वायर का मान। इसमें आ जाइए ऋण 1 हो गया और ये ऋण के 2 तो ऋण के 3 हो गए और ये अब ऋण के 5 हो गए। ठीक है, ये 1 हो गया और ये धन का 1 है हो गया तो 2 हो गए और 2 दूनी 4 6 हो गए। लिख लो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान क्या आया है। इनको मैं मिटाऊंगा नहीं, लाइन खींच ली क्यों? क्योंकि मैं धोखे में मिटा न दूँ। 6 ऋण 5 5, 6 ऋण 5 5 और ऋण 5 6 ऋण 5 6 ऋण 5 5 ऋण 5 6 5 ऋण 5 6। ए क्यू और निकाल लो अगेन कहते हुए। अच्छा लग रहा होगा आज तो। ए क्यू बराबर, तुम्हें अच्छा लगेगा ही नहीं, क्यों? तुम्हारा मुंह पैदाइशी सिकुड़ा हुआ है, तुम्हारे चेहरे पे हंसी नहीं आएगी कभी, इसीलिए स्वास्थ्य खराब रहता है। क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए बाबा रामदेव से मिलिए, वो कहते हैं कि हंसना चाहिए। कपिल शर्मा शो है इसीलिए चलाया गया है कि कोई बीमार नहीं हो। ए क्यू बराबर निकालें तो 6 ऋण 5 5 ऋण 5 6 ऋण 5 और 5 ऋण 5 6 जो तो ए स्क्वायर था। इस ए स्क्वायर में फिर ए का गुणा कर दो, 2 -1 1 और -1 2 -1 और 1 -1 2 गुणा करते हैं। चलिए अब गुणा करते हैं इसका। ए क्यू बराबर, अब गलती नहीं होगी, वो तो प्लस माइनस की गलती हो गई थी वहाँ पहले में। ए क्यू बराबर निकालें तो बड़ा शांति से निकालना। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 धन के और ये भी धन के 5, 12 5 17 और ये धन के 5 17 5 22। फिर चेक कर लो, 6 दूनी 12 और ये धन के 5, 12 5 17 और धन के 5 22 धन के। इसको दूसरे में चलते हैं। ऋण के 6, ऋण के 6 और ऋण के 10, ऋण के 16, ऋण के 6 और ऋण के 10, ऋण के 16 और ऋण के 16 और ऋण के 5, ऋण 21। आ जाइए प्लस के 6 और प्लस के ही हो गए 5 6 5 11 और 5 दूनी 10 प्लस के 11 10 21।
फिर देख लो 6 और धन के 5 11 और 11 और 11 और 5 दूनी 10, 11 10 21। ठीक है, इसमें आ जाइए बड़ा शांतिपूर्वक। ऋण के 10, ऋण के 10 और ऋण के 6, ऋण के 16 और ऋण के 5, ऋण के 21। ठीक है, यहाँ आ जाओ। धन के 5, धन के 5 और धन के 12, 12 5 17 और 17 और धन के 5 फिर हो गए 17 5 प्लस के 22। इसमें आ जाइए ऋण के 5 और ऋण के 6, ऋण के 5 और ऋण के 6, ऋण के 11 और ऋण 11 और ऋण के 10, ऋण 21। ठीक है, तीसरे में आ जाइए। धन के 10, 5 दूनी 10, धन के 10 ये 5 दूनी 10 10 और धन के 5 15 और धन के 6 21। ये ऋण के 5 और ऋण के 5 और ऋण के 10, ऋण के 15 और ऋण के 15 और ऋण के 6, ऋण के 21। वेरी गुड। ऋण धन के 5 और धन के 5 और ये भी धन के 5 10 10 और धन के 12, 10 और 12 22। वहीं चल के लिखते हैं, लिखो ए क्यू बराबर, ए क्यू का मान वहां लिख लो चल के 22 ऋण 21, 22 ऋण 21 और 21, ऋण 21 22, ऋण 21 22, ऋण 21, ऋण 21 22, ऋण 21, 21 ऋण 21, 21 ऋण 21 और ये 22। और आई आप जानते हैं क्या होता है, 3/3 का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इनकी हमें जरूरत है। अब आ जाइए। नाउ फ्रॉम 2 वी गेट, ये 2 में रखने हैं। सो कैली हैमिल्टन थ्योरम इधर मैंने मिटा दिया, उधर मैंने सारे मान लिख लिए। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा लग रहा होगा, अभी इनवर्स निकाला था, अब इनवर्स 2 और निकालेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा आज, कोई बात नहीं, वीडियो तुम देखते ही नहीं हो। आज तक 22 लोग हुए हैं, उसमें से कम 16 लोग मेरे लोगों ने देखा, मैंने फ़ोन किया पता किया, तुम में से 5 या 6 लोगों ने देखा है। अब मैं संडे को बुला लेता हूं और देखो फिर तुम्हारी धज्जियां उड़ाता हूं। चलिए, नाउ फ्रॉम 2 वी गेट, ये सेटिस्फाइड करके दिखाना है कैली हैमिल्टन थ्योरम के लिए। नाउ फ्रॉम 2 वी गेट, 2 से हमें क्या मिला, ए क्यू -6a वर्ग और प्लस 9, इधर से लिखो, काफ़ी लिखना है। ए क्यू -6a वर्ग प्लस 9a और -4i बराबर, सबसे पहले लिखिए ए क्यू, ओ लाना है 0। सबसे पहले ए क्यू का मान 22 ऋण 21 21, 22 ऋण 21 21, 22 ऋण 21 21, ऋण 21 22, ऋण 21 22, ऋण 21 21 ऋण 21 22, 21 ऋण 21 और 22। वेरी गुड। -6 गुणा और ए वर्ग, ए वर्ग लिखिए, -6 गुणा ए वर्ग कहाँ है, 6 ऋण 5 5, 6 ऋण 5 5, 6 ऋण 5 5, ऋण 5 6 ऋण 5 और 5 ऋण 5 6, -6 इंटू ए वर्ग हो गया, प्लस 9 इंटू ए, और ए का मतलब वो है 2 - 1 1, 2 - 1 1, -1 2 - 1 1 2, 1 - 1 2, ए लिख लिया। और फिर है -4 इंटू आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अंदर गुणा कर दीजिए। इधर लिखता हूँ अब और बढ़े, आइए इधर को, ए क्यू -6a वर्ग, ए क्यू -6a वर्ग प्लस 9a और -4i बराबर 22 ऋण 21, तिरछा लिख देंगे थोड़ा, 22 थोड़ा नीचे लिख लो क्योंकि टेढ़ लाइन वैसी हो रही है ना। ए क्यू
-6a² प्लस 9a माइनस 4i बराबर कितना हुआ 22 ऋण 21 21 ऋण 21 22 ऋण 21 और 21 ऋण 21 और 22। ठीक है, 6 का अंदर गुणा कर दो, माइनस यहीं लगा रहने दो। 6 36 36 6 पंजे ऋण तो बाहर है, ये 6 का कर रहा हूँ। 6 36 6 पंजे 30 ऋण के और 30 धन के 6 पंजे 30 6 पंजे 30 ऋण के 6 36 ऋण के 30 6 पंजे 30 ऋण 30 और 6 36 इतना हो गया। 9 का अंदर गुणा प्लस 9 का अंदर गुणा करो 18, कैलकुलेशन देखते रहो। 9 का अंदर गुणा तो -9 प्लस 9 -9 प्लस 18 -9 और 9 -9 और प्लस 18, ये 9 का गुणा हो गया अंदर। माइनस का 4 गुणा आई तो 4 0 0 0 4 0, ढंग से जोड़ना 0 0 4, बड़ा सावधानी पूर्वक। अब मैं एक बात कहूँ कि मेरा इक्वेशन 2 जो लिखा था वो और यहाँ लिख लो जो इक्वेशन 2 लिखा था, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी तब तक मैं मिटा दूंगा। a³ -6a² और प्लस 9a और -4i बराबर o, ये 2 इधर था। अब मिटा लो आराम से। ये नीचे वाले स्टेप सभी को जोड़ना है। अब देखिए पहले को जोड़ते हैं। शांति की बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा था कि गणित शांति, धैर्य, रेगुलरिटी और पेमेंट का विषय है। ये है मैथ की परिभाषा, शांति, धैर्य, रेगुलरिटी और पेमेंट। आइए चलो चलते हैं साहब। 22 में से 36 गए, 14 क्या माइनस के 14, ठीक है, बिल्कुल सही बात। 22 में से 36 गए -14 और -14 में जोड़ दो 18 तो प्लस के 4 और जे हो गए -4 0। a³ -6a² प्लस 9a -4i बराबर, ये 0 आ चुका पहला वाला। दूसरे में चलते हैं। ऋण 21 और धन के 30 तो धन के 9 और धन के 9 और ये ऋण के 9 0 और ये 0 है। कैसा लग रहा है? तीसरे में चलते हैं। ये हो चुका कंप्लीट। 21 और धन के 30 51 हो गए। धन के 51 और धन के 51 में से 9 गए। कहाँ है? कितना था? गलत कर गए, गलत कह रहे थे। ऋण के 21, चलो ठीक, वो तो 0 ही हो गया था। इसमें आ जाओ। जोड़ गए थे, ये ऋण नहीं देखोगे। धन के 21 और ऋण के 30 तो ऋण के 9 और ऋण के 9 धन के 9 0 और ये 0 है। ओके, बिल्कुल ठीक। मैं जाने कहाँ से 51 जोड़ गया था। अच्छा, ये दोनों जोड़ लिए थे, ये और ये नहीं देखा, ऋण लगा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ आ जाओ। ऋण 21 और धन के 30 तो धन के 9 और ऋण के 9 0 और ये 0 है। हो गया ये कंप्लीट। धन का 22 और ऋण का 36 तो ऋण का 14, ऋण का 14 और ये ऋण का 4, ऋण का 18 और ये धन का 18 0 हो गया। कंप्लीट हो गया ये वाला। ऋण 21 और धन का 30 तो धन के 9 और ऋण के 9 0 और ये 0 है ही। आ गया ये कंप्लीट। अब धन का 21 और ऋण के 30 तो ऋण के 9 धन के 9 0 और ये 0 है ही। ये कंप्लीट। ऋण का 21 और धन के 30 तो धन के 9 ऋण के 9 0 और 0 0।
हो गया प्रूफ बेटे, अब तो कठिन नहीं लग रहा। धन का 22 और ऋण का 36 तो ऋण 14, ऋण 14 और ऋण के 4, ऋण के 18 और ये धन के 18, 0 आ गया बेटे। कैलकुलेशन मेरी कहीं भी गलत नहीं हुई। ये कहता है ये ए क्यू माइनस 6a वर्ग प्लस के 9a प्लस 9a माइनस के 4i बराबर O आ गया है। देयरफॉर द मैट्रिक्स A satisfies केले-हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाइड करती है। नाउ फॉर, कहाँ है 2, ये लिखी है 2 वही पहले से, या ये लिखी है 2 जो सेटिस्फाइड हो गई है। जो सेटिस्फाइड होके आए या उसको 2 ही कह दिया था। नाउ फॉर ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे? नाउ फॉर ए इनवर्स बी कैन डिवाइड या बी डिवाइड इक्वेशन 2 बाई ए। 2 में a का भाग दे दें तो देन दीजिए 2 में a का भाग। चलो 2 वहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात। तो ए क्यू अपॉन ए माइनस 6a वर्ग अपॉन a प्लस 9a अपॉन a, ठीक है। और जो ये बन के आ रही है a के डिवाइड की, सो फिर वहाँ लिख लो, क्योंकि a इनवर्स 2 निकालेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। 9a अपॉन a और माइनस 4i अपॉन a और 0 में a का भाग दें तो 0 मैट्रिक्स। चलिए ये क्या बना? a स्क्वायर, ये बना माइनस 6a, और जब a से a कट जाए तो 9 लिखेंगे और कांस्टेंट अकेला नहीं लिखा जाता, इसलिए i या जो a गुणा a इनवर्स बराबर i, और i का मान होता है a गुणा a इनवर्स। तो a से a कट गया तो माइनस के 4a इनवर्स हो गया और बराबर o। तो 4a इनवर्स उधर ले जाइए, वो नहीं मिटाऊंगा, इधर ही चलते रहो भैया, लौट के उधर ले जाएं तो 4a इनवर्स एक साइड में ही चलने देना, बराबर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, ये इधर ही चलने दो, 4 इनवर्स बाद में ले चलेंगे, बराबर हो गया। a स्क्वायर का मान रखिए क्या है? 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 और 5 माइनस 5 6, ये a स्क्वायर हो गया। और माइनस के 6 इंटू a का मान 2 माइनस 1 1 हो गया कम, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। कुछ नहीं करना, a से डिवाइड करके जो स्टेप बना है उसमें वैल्यू पुटअप करिए, a इनवर्स निकल रहा है। और इसमें जो a इनवर्स वाला कहाँ बना है उसे 3 डाल लो, कहाँ था a इनवर्स वाला? a इनवर्स बराबर जो आया है उसे अब 3 डाल लो इक्वेशन, क्योंकि अब 3 में फिर डिवाइड करूंगा a से, तैसे ही a का यहाँ भाग देंगे तो a इनवर्स 2 निकलने लगेगा। माइनस 6 इंटू a हो गया, माइनस 6 और प्लस 9i का मतलब हो गया 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अभी मैं कहता हूँ मिलाओ आंसर, तो 4a इनवर्स बराबर, थोड़ी स्याही डाल लूँ, वीडियो तो बड़ा हो ही रहा है क्योंकि आज चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो अच्छा भी लग रहा होगा आपको, अच्छा बहुत लगेगा। अगर ऑफलाइन हो जाए तो बात बन जाए, लेकिन फिर भी संडे को आते रहिए तो हम कम से कम आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ करेंगे 6 दिन में वो संडे को करा दिया करेंगे, ठीक है। टिक करते रहिए। प्रज्ञा का एक क्वेश्चन है वो ABC वाला, संडे को ले रहा हूँ मैं, खुद करूँगा मैं। अब तुम कुछ मत करो, तुम केवल खुश रहो बस। कभी हम डांट दें गुस्सा नहीं होना, क्योंकि हमारे ओमकार कभी गुस्सा नहीं हुए, हम सबको डांटते रहे हैं। 31 साल हो गई डांटते डांटते, लेकिन जिनको डांट दिया और जिन्होंने बुराई नहीं मानी वो आज उच्च पदों पर हैं।
देखिए, और तुम्हारी नौकरी लग जाए तुम बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हो, जबकि हमारे ओमकार अभी भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें लेक्चरर बनना है मैथमेटिक्स का। अब तुमको भी लेक्चरर बनना है तो आपको मैथमेटिक्स से घबराना नहीं है। गलत हो जाए तो उसे दोबारा करना शुरू कर दीजिए, केवल मेथड क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन में क्यों बर्बाद होते हो तुम। 4a इनवर्स बराबर, चलते हैं, कितना आएगा 4a इनवर्स, अंदर गुणा कर लेते हैं पहले, 6 - 5, एक ही बार में जोड़ते चले, गलती नहीं हो जाए। चलो जोड़ते चल रहे हैं, चलिए ये -6 का गुणा और अंदर कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आपका हो रहा है 6 और ऋण के 12, 6 धन के और ऋण के 12 तो ऋण के 6 और ऋण के 6 और धन के 9, ऋण के 6 और धन के 9 तो 3 आया। 6 और ऋण के 12 तो ऋण के 6, ऋण के 6 धन के 9, 3 आया। ठीक है, ऋण का 5, ऋण का 5, इसमें चलता हूँ, शांति से चलना है। ऋण गलती हो गई तो तुम ऊधम करने लगोगे। ऋण का 5 और धन का 6, ध्यान दो, ऋण का 5 और धन का 6 तो धन का 1 और 0 तो 1 आया। धन का 5 और ऋण का 6 तो ऋण 1 और 0 तो ऋण 1 आया। आ जाइए इसमें, यहां तक हो गए। ऋण का 5, ऋण का 5 और धन का 6 तो धन का 1 और 0, 1 आया। ये 6 है, ये 6 है और ऋण का 12 तो ऋण का 6 और ऋण का 6 और धन का 9 तो धन का 3। ठीक है, ये भी हो गया। अभी देखता हूं चेक करें। ऋण का 5 तीसरे नंबर पर, ऋण का 5 और धन का 6 तो धन का 1 और वो 0, धन का 1। ए इनवर्स का भी मान अभी मैं वहां लिख लूंगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ की जरूरत है, पहले तो इसको नहीं मिटा दूं। कहाँ आया था तीसरा, 4a इनवर्स बराबर, अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी और तुम खूब हंसोगे ताली मार के, बढ़िया रहे। दोबारा निकाला, मिटा लिया, a² - 6a और +9i, क्यों, अब इसे 3 डाल लो, 2 में डिवाइड किया, a इनवर्स निकला। अब जो a इनवर्स निकला उसमें फिर a का डिवाइड, a इनवर्स 2। चलिए यहाँ तक 6 ये कंप्लीट हो गए। ये धन का 5 और ऋण का 6, ऋण 1 और 0 तो ऋण 1, ऋण का 5, ऋण का 5 और धन का 6 तो धन का 1 और 0, 1, और ये 6 और ऋण का 12 तो ऋण के 6, ऋण के 6 धन के 9 तो ये 3। अब ए इनवर्स बराबर लिखेंगे तो 4 का उधर भाग लग गया, थोड़ा मिला लूँ पहले, देखे तुम ऊधम करोगे, हंसोगे, बढ़िया रहे, गलत हो गया, अच्छे रहे, हमें डांटते थे, बढ़िया रहे, इनका गलत हो गया। 6वें क्वेश्चन का पहला ए इनवर्स कितना आया, यहाँ गलती लिख ली है इन्होंने, तुम अपना बताओ तो चेक कर देंगे। ए गुणा ए इनवर्स करें तो आई आ जाना चाहिए, ऋण 3 लगाना चाहिए। इनका ऋण 3 लग गया है यहाँ पर गलत, क्योंकि जब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, मेरा सही है। 3 1 ऋण 1 मेरा सही, 1 3 1 सही, ऋण 1 1 3 पूरा सही है, तो यहाँ गलती नहीं हो सकती। इनका ऋण लग गया है यहाँ पर, मेरा सही है, और सही तब पता लग जाएगा कि ए इनवर्स की फिर जरूरत पड़ेगी, तब ए इनवर्स 2 आ जाएगा, पता लग जाएगा, वो मैच खा जाएगा। चलिए तो ए इनवर्स बराबर, और ए इनवर्स भी चलो उधर लिखते हैं फिर चल के, कितना अच्छा लग रहा है। ओह, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो दर्शन भी नहीं होंगे आज के बाद कैलकुलेशन के। ये वाला था, चेक कर लो, 6 और ये ऋण का 12 तो ऋण के 6 और ऋण के 6 और धन के 9, 3 हुए। उनने समझी कि ऋण के 9 धन के 6 इसलिए ऋण 3 लगा गए, मेरा सही। तो देयरफॉर ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी ए इनवर्स 2 में, तो इसको भी लिखेंगे। चले, ए इनवर्स बराबर 1/4 हो गया उधर, और ये आ गया 3 1 ऋण 1, 3 1 ऋण 1, 3 1 ऋण 1, 1 3 1, 1 3 1 ऋण 1 1 3, ऋण 1 1
3, बिल्कुल ठीक। यहाँ और लिख लो, ए इनवर्स बराबर, जरूरत पड़ेगी तो तुरंत लिख लूँगा, 3 1 ऋण 1, 3 1 ऋण 1, 1 3 1 और ऋण 1 1 3, ऋण 1 1 3, कैलकुलेशन है बस। अब मुझे कोई जरूरत नहीं, ए इनवर्स आ गया, मिला लो, सही है। यहाँ पर इन्होंने ऋण लगा दिया, धोखे से लग गया है। अब लिखिए अगेन डिवाइड, अब ए इनवर्स 2 पे चल रहा हूँ। अब कहीं 2 में ए का भाग दिया था तो इनवर्स आया, अब जो ए इनवर्स के रूप में जो तीसरा बना है उस 3 में ए का भाग दिए। नाउ डिवाइड 3, नाउ फॉर ए इनवर्स 2 डिवाइड इक्वेशन 3 बाई ए। नाउ फॉर ए इनवर्स 2 डिवाइड इक्वेशन 3 बाई ए। 3 में अब ए का भाग दे दो, देन दीजिए 3 कहाँ है, ये लिखी है 3, इसमें ए का भाग दे दें तो ए इनवर्स में फिर ए का भाग दें तो 4 ए इनवर्स 2 नहीं हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और दे दो ए का भाग, वो ए का भाग ऊपर आएगा तो ऋण 1 आएगी और ऋण 1 पहले से, तो 4 ए इनवर्स 2, और यहाँ ए का भाग देंगे तो बराबर ए हो गया, ये वाला हो गया ए, और -6 है वो 6i कहलाएगा, और प्लस के 9i है वहाँ ए इनवर्स आ जाएगा। अब लगा दो मान तो 4 ए इनवर्स 2 बराबर 4 ए इनवर्स 2 बराबर ए का मान 2 -1 1 2 -1 2 -1 -1 -1 2 -1 -1 2 और -6i है तो 6 को अंदर गुणा कर दो तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 और कितना था प्लस के 9 ए इनवर्स प्लस का 9 प्लस 9 और ए इनवर्स का मान लगाएंगे तो 1/4 है तो 9/4 और ये कोष्टक में 3 और 1 -1 और 1 3 1 और -1 1 3। चलो भाई जी हल करते हैं। 1/4 तो बाहर ले लो, देखो क्या है, 6वें का सेकंड पार्ट। अच्छा 4 चौक 16 हो जाएगा ये 1/4। 4 का गुणा कर दो पूरे में, 4 का गुणा कर दो, 4 चौक 16 ए इनवर्स 2, 4 का गुणा, इसमें भी 4 का करो, 4 दूनी 8 4 एकन 4 4 एकन 4 का गुणा सब में कर दो तो बट्टे 4 कट जाएगा, यहाँ 16 हो गया। 4 दूनी 8 ऋण 4 4 और ये ऋण 4 और 8 और ऋण 4 और 4 ऋण 4 8, 4 का गुणा यहाँ भी करो तो 4 6 24 0 0 0 24 0 और 0 0 24 हो गया। और 4 का गुणा करेंगे 4 कट गया, लेकिन 9 का अंदर गुणा करो तो 9 3 27, यहाँ 27, 9 का अंदर गुणा कर दो, 4 तो कटी गए, 9 3 27 और 9 1 9 और -9 और 9 1 9 9 3 27 और 9 1 9 और -9 और 9 और 9 3 27। चलो अब करता हूँ 16 ए इनवर्स 2 बराबर 16 ए इनवर्स 2 बराबर, अब सब सीख गए, मेरे पास कुछ नहीं रहा बताने के लिए, इसमें लास्ट चैप्टर चलेगा अगले वीडियो में और तुरंत ही 1 या 2 वीडियो और बनेंगे और सेकंड पेपर शुरू, उससे पहले संडे को आके मिलिए हमारे पास। और सभी लोग जो पढ़ना चाहें वो ज़रूर मिलें, और नहीं तो लाइन से काट दूंगा। और ये वीडियो में अब करने जा रहा हूँ, प्राइवेसी लगाने जा रहा हूँ इस पर। पीछे वाले वीडियो जितने पढ़े हैं उनसे अपने नोट्स बना लो संडे तक, संडे के बाद मैं उसमें लिस्ट में से पूरे वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब तुम काम करोगे तुरंत भग के देखोगे। उसके बाद
ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, फिर अगले जो वीडियो बनेंगे वो 24 घंटे के बाद ख़त्म कर दिया करूँगा। 24 घंटे में देखना चाहो तो देख लो। चलिए, कितनी मेहनत पड़ती है हमें पूछिए। तुम तो हाल कह के फुर्सत हो गए कि मुझसे नहीं आ रहा, तुमने कह दिया नहीं आ रहा, मेरा सिर दर्द शुरू। चलो, प्लस का 8, प्लस का 8 और प्लस के 27, 27 और 8 हो गए 35, और 35 में से 24 निकाल दें तो शायद 11। देखना तो नहीं, कुछ गलत कह रहा है। ये आ गया था 4 इनवर्स 2। ए स्क्वायर का मान लगाना था, लगाया। ये गलत लग गया ना। एक मिनट, 4 ए इनवर्स है, ए का भाग दे तो यहाँ ए होगा, ठीक है। ए का भाग ए -6i और प्लस 9 ए इनवर्स, प्लस के 9/4 ए इनवर्स का मान ये लगा दिया, ठीक है। -6i और ये है आपका ए, सही लगा है। ये 4 का गुणा किया, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 4 कट गए तो 9 3 27। अब देखिए कितना है। लड़के 6 हैं, कहाँ हैं ये आया था ना, इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर कहाँ था? इसमें ए का भाग दिया था पहले, तो ए स्क्वायर और -6a, ए स्क्वायर -6a प्लस 9i, 9i। ये कैसे हो रहा है? जुड़ना चाहिए था 27 24। देखो अगला मिला के देखता हूँ। ये कितना था? 2 था, कितना था ये? 2 2। ये इनवर्स का मान कौन सा है? ये ऋण के 3 के हिसाब से कर गए। कितना बना? तीनों जगह एक ही बात बननी चाहिए। 8, ये क्या था? प्लस था, क्या था? प्लस। 1 मिनट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भालो 1 मिनट, 1 मिनट। ए इनवर्स 2 ये गलत कर गए, जोड़ना गलत कर रहे हैं। हमारा तो बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही आया। ए इनवर्स का मान, जब ए इनवर्स का सही आया तो ए इनवर्स का स्टेप, इसका मतलब सही है। और सही है तो इसमें ए का भाग और दे दें तो 4 ए इनवर्स 2, 4 ए इनवर्स 2 बराबर ए और -6i, ठीक है। और आई है वहाँ हो गया 9 ए इनवर्स, 9/4 ए इनवर्स रख दिया, ये आई रख दिया तो इतना हो गया। और ये हमें लगता है ये जोड़ गए हैं, ये प्लस लग गए हैं। आप देखिए, देखता हूँ, नहीं सही है, सही है। ये प्लस माइनस गलत लिख रहे हैं, इन्होंने इसे प्लस कैसे कर दिया?
कहाँ हुआ है, यही तो था। तो इसमें ए का भाग दिया था ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस के 9 आई और बराबर 4 ए इनवर्स, ये बना। अब हमारा क्या हुआ, अब हो गया 4 ए इनवर्स 2 हो जाएगा यहाँ, तो ये 9 आई ओ ना ये तो 9 ए इनवर्स बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6 आई और जी ए, तो ए माइनस 6 आई प्लस 9 ए वर्स। चलो अब देखते हैं अपना कितना आया। 24 ऋण के धन के 8, 24 8 के 24 8 दूनी 16 हो गए ऋण के, और ऋण के 16 और 27 कितने बने अभी देख लूँगा। तो ये हमारा 8, इसमें कोई प्लस माइनस की गलती कर गए ये, मेरा तो सही आ रहा है भैया। हमें जो लग रही है कि ये ए की बजाय वहाँ ए स्क्वायर लिख गए हैं, गलत है इनका आंसर। जहाँ ए का डिवाइड करने पर, यहाँ जो ए स्क्वायर था वो डिवाइड करने पर ए बनता है, और हमें लगता है ये ए स्क्वायर लगा गए। देखो कैसे, हमने जब 4 का गुणा किया तो 8 बना, और तुम 4 का गुणा करके देखना तो 4 छिंग ए स्क्वायर, अगर यहाँ लिख लें ए स्क्वायर, यहाँ लिख लें ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, तो 4 गुणा करेंगे तो 4 छिंग 24 और 24 27, तब भी नहीं बन रहा। ए क्यों लगा गए क्या, सात और 4 11, ये हो गए 51, 51 में से जो 8 घटा गए 43, ये कर गए यहाँ पर ऋण और यहाँ धन। कहाँ है ए इनवर्स 2, 4 ए इनवर्स, ये हमारा सही है बेटे, हमारा सही है। इन्होंने प्लस माइनस का अंतर कर लिया कैलकुलेशन में। तुम अपना लेके चलिए, तुम्हारा जो आया वो ऐसा हुआ है, यहाँ पर कर गए ये प्लस, यहाँ कर गए माइनस, ये ए माइनस का दिखा रहे हैं जबकि ए प्लस का है। 4 ए इनवर्स बराबर, मेरा सही है, इन्होंने ये माइनस का कर दिया। इन्होंने ये कहा कि ए इनवर्स 2 निकालेंगे तो ये इधर ले गए, ऋण का हो गया, ये धन का हो गया, ये ऋण का। चलिए मेरा सही है। चलिए तो हम अपना लिखते हैं, और ए इनवर्स 2 में ए स्क्वायर को गुणा कर देंगे तो भी आई आना चाहिए। अभी देखता हूँ करके, तो ए इनवर्स 2 निकाल लेने दो पहले मुझे। तो ये हमारा हो गया कितना 8, और 8 में से ये 16 गए, 8 में से 24 गए, ऋण 16 और ऋण 16 और धन के 27, तो धन के 11। अभी देखता हूँ, ये ऋण के 4 और ये 0, तो ऋण 4 और धन के 9, तो धन के 5, कितना आ रहा है। पूरा गलत कर गए, ये सब सिस्टम गलत है इनका। मैं अपना देखता हूँ अभी, और ये 4 ए का मान सही लगाया मैंने, -6 गुणा आई कर दिया, 9 गुणा ए इनवर्स, ओ इनवर्स ये आया था, मेरा ओके है बेटे। और फिर चेक कर लेना तुम दोबारा, ये कैलकुलेशन है, ए इनवर्स 2 का मान कितना आया अभी चेक कर लूँगा। ये हमारा आया 8 में से 24 गए, ऋण के 16 और धन के 27, तो 11 बचे, 11 16 27 बिल्कुल सही। और ये ऋण के 4 और ये ऋण 0, तो धन के 9 में से 4 गए 5। अब आ जाओ, ये धन का 4 और ये 0, धन का 4 और जी 0, और तो ये 4 ऋण 5 ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स 2 बराबर 1/16। जाने क्या तमाशा कर रहे हैं, मुझे नहीं मतलब इनसे। अब हमें लगता है ये सब जो कर गए, ये ऋण का कर दिया, ये दोनों धन के कर लिए, तब इनके मैच कर रहे हैं। 27 और 24 51 में से 8 गए तो 43, ऐसे कर लेते हैं। ये दोनों धन के हैं इनके, ये दोनों धन बता रहे हैं और ये ऋण। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब इक्वेशन मेरी ये सेटिस्फाइड हो चुकी है और इसमें ए का भाग दिया तो बन गया था ए स्क्वायर और -6a और ये 9i
और फिर मेरा आ भी चुका है सही, 9 आई और बराबर में हो गए 4a इनवर्स। तो 4a इनवर्स बराबर a स्क्वायर माइनस 6i प्लस 9a और j। अब a को फिर भाग दे दे तो हमारा ये तो बदलेगा ही नहीं, तो ये आएगा हमारा a और माइनस 6i। मेरा बिल्कुल मेरा ट्रू, उनका गलत। वो यहाँ धन लग गई है उन पर और यहाँ ऋण हो गया उनका। चलिए, तो अब हमारा कितना ये हो गया। अब यहाँ आ जाइए, ऋण का 4 और ये 0, ऋण 4 और धन का 9 तो धन का 5 और ये 8 और ऋण के 24 तो ऋण 16 और ऋण 16 और धन के 27, ऋण के 16 और धन के 27 तो फिर 11 आ गया मेरा। अभी देखना मैं तुम्हें आंसर चेक करके दिखाऊंगा, और मेरा अगर सही चेक हो गया तो मेरा इतना टाइम खराब किया है उसका भुगतान आपको करना होगा। अब आ जाइए यहाँ पर, तो ऋण का 4 और ये 0 और धन का 9 तो 5। बस यही हुआ, धोखे से उन पे यहाँ धन लग गया है, ये भी धन का रहा है उनका दोनों, ये ऋण लग गया तो ये गलती कर गए वो। चलिए मैं अभी चेक कर लूँगा। अरे a इनवर्स 2 में a स्क्वायर को गुणा कर दो, a स्क्वायर वाले का तो भी आई आना चाहिए, और जब a इनवर्स 1 होता है तब a का गुणा करते तो आई। a इनवर्स 3 पूछे तो a इनवर्स 3 में a क्यूब को गुणा कर दो तब आई आ जाना चाहिए। ये रूल है, फॉलो करिए। ये आ गया, और यहाँ पर आ जाइए, धन का 4 ये 0 और ये ऋण के 9 तो ऋण के 5, और यहाँ आ जाइए ऋण का 4 कहाँ है, यहाँ आ जाइए ऋण का 4 और 0 और धन का 9 तो ये धन के 4 और ऋण 9 तो ये ऋण 5 और ऋण का 4 धन के 9 तो 5 और 8 और ये 24, 8 दूनी 16, ऋण के 16 घटा दो इसमें से तो 11। ये हमारा आ गया। मेरा वाला लिख लो आंसर, फिर मैं मिलाता हूँ अभी। a इनवर्स 2 बराबर 1/16, a इनवर्स 2 बराबर 1/16, 11 5 ऋण 5 और 5 11 5 11 5 और ये ऋण 5 और 5 और 11। देखना चेकिंग इसकी कर लो, और इसकी चेकिंग सही आई तो ये अपने आप चेकिंग सही होगी, अपने आप हो गया कंप्लीट, खत्म हो गया चैप्टर। अब हेडिंग लिख लीजिए चेकिंग। चेकिंग a इनवर्स 2 की चेकिंग कर लो तो a इनवर्स से तो निकली है ये, तो वो सही होगा। चेकिंग इसलिए करनी पड़ रही है आपके आंसर की वजह से। तो a स्क्वायर गुणा a इनवर्स 2 बराबर आई होता है, चूंकि अब a स्क्वायर का मान तो यहाँ लगाइए, a स्क्वायर कहाँ था, ये रहा a स्क्वायर का मान 6 ऋण 5 5 6 ऋण 5 5 और ऋण 5 6 ऋण 5 और 6 और ऋण 5। आज अगर सही हो जाए तो मान जाना इस बात को मेरी को, 31 साल से हो रहा है तमाशा ये। और ये 5 ऋण 5, 2 घंटे का वीडियो होने जा रहा है आज। अब ये लोड कैसे होगा शाम तक। 5 ऋण 5 और ये 6 और 1/16 ये अलग लिख लीजिए, ये वाले 1/16 अलग लिख लो और अंदर वाले लिखो 11। ये है 11 5 ऋण 5, 11 5 ऋण 5 और 5 11 5। अरे जी क्या लिख लिया, अच्छा a स्क्वायर वहाँ से उठा लिया, a स्क्वायर ठीक है, a स्क्वायर उठा लिया और यहाँ से इनवर्स 2 उठाओ, सही उठ रहा है। 11 5 ऋण 5 5 11 5 5 11 5 और ऋण 5 और 5 11। अगर वह आई आ जाता है तो 1/16 तो बाहर है ही। अब चेक करता हूँ, इसका गुणा इसमें करना तो 11 छक्के 66 और 55 25 ऋण का 55 25 सही हो गया मेरा। 11 छक्के 66 और ऋण के 55 25 और ऋण के 55 25 25 25 50 बचा यहाँ 16 16 का भाग दोगे, बनाने लगा आई वाला।
इसका मतलब अब तो मान जाओगे कि मैं सही हूँ। उनका प्लस माइनस उल्टा लग गया, उनका यहाँ लग गया प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो गया है उनसे। चलिए मेरा बिल्कुल है पूरे। चलिए इसका गुणा अब इसमें करके देखते हैं। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 11 पंजे ऋण का 55, 11 पंजे 55 और 55 25। अब आप देखिए 30 और 25, 55 से 55 कट गया, यहाँ 0। ये 6 पंजे 30 ऋण का 6 पंजे 30 और 55 25। यहाँ देख लो 6 पंजे 30 ऋण का और ये ऋण के 55 25 और 11 पंजे 55, 55 और 55 से कट गया 0। कहिए बेटा, और बराबर देखना यहाँ क्या होगा जब 16 का भाग दूंगा। सो 1 0 0 यहाँ बन गया, देखो 1 0 0 16 का भाग दे। अब इसमें आ जाइए सेकंड में, इसमें 11 पंजे 55 ऋण के, सही है मेरा कि नहीं? 11 पंजे 55 ऋण के और 6 पंजे 30 धन के, 6 पंजे 30 धन के और ये 25 भी धन के, ये 0। इसका मतलब मेरा ए इनवर्स भी सही आया था, जो उनका आंसर में यहाँ ऋण लगाया, मेरा धन आया है, मेरा सही है। क्यों? जब ए इनवर्स 2 में चेकिंग सही बैठ रही है तो ए इनवर्स 2 निकला है ए इनवर्स से, इसका मतलब ए इनवर्स अपनी जगह सही है। और चेक कर लो थोड़ा सा, चलिए और करते हैं। इसमें करिए इस वाले में 55 25 ऋण के, 55 25 ऋण के और 11 छिक्के 66 धन के, 11 छिक्के 66 धन के, 55 25 ऋण के, 11 छिक्के 66 धन के और ऋण के 25, तो 25 25 50 और 66 में से गए 16 0 और ये 0 0। और चेक कर लो, और चेक करो, 16 आ गया। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो धन के 25, ये काहे के हैं? ये धन के 25 और ये धन के 30 कहाँ है? यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक। अब इसका करिए तीसरे में, धन के 25, इसमें आ जाओ। 55 25 धन के, 55 25 और 6 पंजे 30 और 11 पंजे 55 ऋण के, कट गया 0। यहाँ आ जाइए इसमें 11 पंजे 55 और 55 25 और 6 पंजे 30, जो 11 पंजे 55 धन के, 55 25 ऋण के और ऋण के 30 कट गए। और ये यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए 55 25 और 11 पंजे 55 और 6 पंजे 30 फिर कट गए 0। यहाँ आ जाइए 55 25 ऋण के, 55 25 ऋण के और 55 25 फिर ऋण के और 11 छिक्के 66 धन के, 66 में से 50 गए 16 और 16 का भाग दे दो तो 0 1 0 और 0 0 1। अगर मेरा गलत होता तो देयरफॉर मैं लेके चला ए स्क्वायर गुणा ए इनवर्स 2 और जो कि बराबर आई के आ चुका है। इसका मतलब मेरा ए इनवर्स 2 कहाँ लिखा था? ये ए इनवर्स 2 का मान मेरा सही है। इस तरीके से आंसर गलत है, मैं सही हूँ, दोनों आंसर गलत है, मैं दोनों में सही हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के ये मेरा खत्म हो गया। अगर कभी भी ए इनवर्स या ए इनवर्स 2 तुम्हें निकाला है और अगर आंसर में गड़बड़ी दिखे तो आप इस चेकिंग वाले रूल को फॉलो करें। ए इनवर्स निकालें तो ए इनवर्स में ए का गुणा तो आई आ जाए, ए इनवर्स 2 निकालें और सही आंसर न मिले तो उसका ए स्क्वायर में गुणा कर दो तो भी आई आना चाहिए, और ए इनवर्स 3 निकालें तो ए क्यू का गुणा करना तब आई आ जाना चाहिए। ठीक, इस तरीके से ये खत्म हो गया। लास्ट चैप्टर बचा है जो कल चलेगा। ठीक।